एक बार की बात है, एक वृद्ध बूढ़ा आदमी शहर जाता है अपने बेटे और बहू के साथ रहने के लिए। वो शहर पहुंचता है और बेटे बहू के साथ रहने लगता है। कुछ दिन गुजरते गए। वो बूढ़ा व्यक्ति इतना हाथ उसके कपकपाते क्योंकि वो उम्र से वृद्ध हो चुका था। उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। उसके खाने में हाथ कपकपाते, चलने में उसको चला नहीं जाता। अगर वो खाना खाता तो कोई भी मटर का दाना या फिर वैसी कोई चीज़ आती तो फर्श पर गिर जाती, उसके हाथ में से कोई बर्तन छूट जाता, नुकसान होता रहता था। ये सब उसके बहू और बेटे को बर्दाश्त नहीं होता था। वो उनसे चिढ़ने लगी थी। तभी उसका बेटा था, वो आपस में कहता है कि बाबूजी का कुछ करना पड़ेगा, ऐसे हम अपना नुकसान और खाने का मज़ा नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो जब खाती हैं तो हमको घिन आती है। तब उनकी बीवी कहती है, हाँ आप सही कह रही हो, हम ऐसा अपने खाने का मज़ा नहीं बिगाड़ सकते। अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनका बेटा था, वह भी यही सुन रहा था। तब ऐसे ही चलते अगले दिन बहू और बेटे ने एक कोने में एक चटाई बिछा दी और एक लकड़ी का कटोरा दे दिया और उस पर खाना उनको दे दिया। तब वो जैसा ही वृद्ध बूढ़ा आदमी आए उनके पिताजी, और उन्होंने उनसे बोला कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाइए। जो व्यक्ति था वृद्ध, वो कुछ ना समझते हुए आंखों में आंसू लेके वहाँ पे बैठ गया और खाना खाने लगा। फिर से उसकी वही हालत। अब ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अब जैसे ही उसके बहू और बेटे उसकी तरफ देखते तो उस वृद्ध आदमी के, बूढ़े व्यक्ति के आंखों में आंसू आ जाते थे। फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती। उनका नहीं दिल भी नहीं पिघलता कि हमारे माँ बाप हैं, हमारे पिताजी हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही चलते रहते हैं। एक दिन क्या होता है, उनका बेटा था रामू, वो कुछ जमीन पर बैठकर बना रहा था। उसका पिता देखता है, उनसे पूछता है, बेटे क्या बना रहे हो तुम? तब उसका बेटा बताता है कि एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। जब आप भी दादाजी जैसे बूढ़े हो जाएंगे, आपके भी हाथ कपकपाने लगेंगे, तो आपको भी खाना मैं इसी तरह खिलाया करूँगा। और यह कहकर पुनः अपने काम में लग गया। तब वह पिता और पत्नी दोनों खड़े थे, कुछ ना बोलकर खड़े रह गए। फिर सोचने लगे कि जैसा हम आज कर रहे हैं हमने अपने पिताजी के साथ, शायद हमको भी ऐसा ही भोगना पड़ेगा। और फिर अगले दिन से उन्होंने अपने पिताजी को अपनी बगल वाली कुर्सी पे वैसे ही जैसे पहले खाते थे वैसे ही खाना खाने लगे। इस बात से हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अगर आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, लेकिन इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। अपने माँ बाप की हमेशा कद्र करा करो, क्योंकि वो आज बूढ़े हैं। आज अगर आप उनकी आज कद्र नहीं करोगे तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी कदर नहीं करेंगे, आपको उसी तरह दुख देंगे जैसे आप अपने पिता और माता को दे रही हैं। इसीलिए माँ बाप की हमेशा कद्र करो और उनको हमेशा खुश रखो।